Hello everyone, my name is Shelly Mishra and I am going to give a very important judgment on this video which Allahabad High Court has recently pronounced about, and the name of judgment is Sushil Kumar and 6 others versus State of Uttar Pradesh। ये मुझे लगता है बस 2 दिन पहले की ही जजमेंट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गिव अ वेरी थॉरो एनालिसिस ऑफ दिस जजमेंट ऑन दिस वीडियो। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखें, जिससे आपको इस जजमेंट के बारे में पूरा का पूरा ब्रॉड डिस्कशन पता चले कि आखिर इस जजमेंट में क्या हुआ था जो ये इम्पॉर्टेंट हो गई है जजमेंट। So the bench of Justice Rahul Chaturvedi has decided the case and upheld the ट्रायल कोर्ट ऑर्डर। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया जो जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच थी, और जो अक्यूज ने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई थी उसको भी डिसमिस कर दिया। और उन्होंने इस केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन बोली है जो कि इस जजमेंट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो इस केस में उन्होंने ये बोला कि कोई भी भारतीय महिला अपने हस्बैंड को किसी भी कॉस्ट पे किसी से नहीं शेयर करना चाहेगी। उन्होंने इस जजमेंट में ये बोला कि जितनी भी इंडियन लेडी होती हैं वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ही पॉजेसिव होती हैं, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है कि अगर उनका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, या फिर किसी और लेडी के साथ वो शेयर किया जा रहा है, या फिर उसके हस्बैंड की शादी होने वाली है किसी दूसरी औरत के साथ, तो ये बहुत ही बड़ा झटका होगा और ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो सेन बिहेव करेंगी, वो सही से रहेंगी। सो इस केस में जो डिसीज्ड लेडी थी अपने लाइफ टाइम में ही 2018 में उसने एफआईआर लॉज करा दी थी अपने हस्बैंड के खिलाफ और उसके जो रिलेटिव्स थे उनके खिलाफ, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला था उसके हस्बैंड की शादी के बारे में, और उसने ये भी एलिज किया कि मेरी शादी के पहले मेरे हस्बैंड की पहले भी शादी हो चुकी थी और मुझसे 2 बच्चे भी हैं, और इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी उसने मुझसे चोरी छुपे शादी कर ली। ये सारी चीज़ें उसने एलिज करी। तो एलिजेडली जैसे ही पूरी की पूरी एट्रोसिटीज़ ने लिमिट्स को क्रॉस कर दी, वैसे ही उस लेडी ने पॉइजन खा के अपनी जान गंवा दी। सो कोर्ट ने ये नोट किया कि जो मेन रीज़न था उसके सुसाइड कमिट करने का वो यही था कि उसके हस्बैंड की जो तीसरी बार शादी हो रही थी, और इस फैक्ट को हस्बैंड ने खुद एडमिट भी किया कि हाँ मेरी शादी तीसरी बार होने जा रही थी 2018 में। ये रिवर्ट करा कोर्ट ने कि जो डिसीज्ड लेडी थी उसने जैसे ही उसको पता चला कि उसके हस्बैंड की शादी हुई है 2018 में, उसने इंस्टेंटली एफआईआर दर्ज कराया, और इंस्टेंटली एफआईआर दर्ज कराने के बाद वो गई, उसके बाद उसने पॉइजन को कंज्यूम कर लिया। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो उसकी एफआईआर है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी कंसीडर की जा सकती है, उसको अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ऑथर जो थी डिसीज्ड उसने खुद ही एफआईआर दर्ज कराया था और उसके तुरंत बाद ही वो सुसाइड कमिट कर लिया था उसने। सो कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी इंडियन वीमेन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इन सारी सिचुएशन में भी सेम रहेगी, सेन बिहेव करेगी, दैट वुड बी अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, दैट वुड बी अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। इसलिए हम किसी वीमेन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर करते हुए देख सकेगी। सो आई होप कि ये जजमेंट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, ये केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो इससे भी ज़्यादा एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है लीगल पिल का सब्सक्राइब बटन। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।